नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के चाल। मैं अनुषा गुप्ता और बात करेंगे बाजारों के चाल में कम्युनिटी बाजार को लेकर और जानने की कोशिश करेंगे हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिलाएगी। सबसे पहले शुरुआत आज हम यहाँ पर करेंगे कमोडिटी बाजार के अंदर कैसेस सीड से, क्योंकि एग्री कमोडिटीज़ के अंदर कैसेस सीड ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने कैसेस सीड के अंदर काफ़ी अच्छी खासी कमाई होती हुई देखी है। 2020 के अंदर भी कैसेस सीड ने काफ़ी अच्छा खासा उछाल दिखाया था, 5000 के ऊपर का लेवल देखने को मिला। इस साल हमने कैसेस सीड के अंदर वापस एक अच्छा खासा उछाल देखा और 2021 के अंदर कैसेस सीड की कीमतें यहाँ पर 5700 के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ चुकी है। अब इन स्तरों पर भी बाजारों के अंदर अभी भी तेजी के संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। आज भी कमोडिटी बाजार में कैसेस सीड के अंदर 5600 के ऊपर का स्तर देखने को मिला और 5700 के बेहद करीब हम यहाँ पर कैसेस सीड को जाता हुआ देख रहे हैं। लेकिन आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन होने की वजह से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। ये कहें कि पूरे हफ्ते की अच्छी खासी खरीदारी के बाद आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमने कैसेस सीड के अंदर आती हुई देखी है। इसको लेकर जानकारी ही कह रहे हैं कि इन स्तरों पर यानी कैसेस सीड अगर हल्की सी गिरावट की तरफ भी जाए तो यहाँ पर खरीदारी करना आपके लिए बेहतर मुनाफा दिलाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कैसेस सीड के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कैसेस सीड एक तेजी की तरफ कारोबार करता हुआ नजर आएगा और यहाँ से 5800 का लेवल बहुत जल्द हम कैसेस सीड के अंदर देख सकते हैं। तो निचले स्तरों पर कैसेस सीड के अंदर खरीदारी की सलाह यहाँ पर जानकार दे रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर जिस हिसाब से बाकी खाद्य तेलों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली है, क्योंकि हमने सोयाबीन के अंदर एक नया उछाल आते हुए देखा है। काफ़ी जगहों पर सोयाबीन 8500 और 8700 के ऊपर बिकती हुई नजर आई है। कुछ मंडियों के अंदर सोयाबीन की कीमतों के अंदर 8700 के ऊपर का भी स्तर देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे प्रति क्विंटल के हिसाब से जो बाजार इतनी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, यानी दोगुने से भी ज़्यादा रेट पर इस वक्त मंडियों के अंदर सोयाबीन बिकती हुई नजर आ रही है। 3850 का जो लेवल देखने को मिला था हमें 2020 के अंदर, और उसके बाद हमने यहाँ पर सोयाबीन के अंदर 4000 तक का लेवल 2020 के अंदर देखा। उसके बाद 2021 की शुरुआत से ही सोयाबीन लगातार तेजी की तरफ देखने को मिला और 5000 के लेवल के बाद डायरेक्ट हम अब सोयाबीन को 8000 के ऊपर ट्रेड देख पा रहे हैं। आज की अगर हम बात करें फिर से सोयाबीन में एक अच्छा खासा अप सर्किट देखने को मिला है और अगस्त वायदा सोयाबीन का फिर से एक बार बहुत ही अच्छी खासी खरीदारी की तरफ लगभग 5.6% की यहाँ पर अपर सर्किट सोयाबीन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 5.6% की तेजी के साथ इस पर सोयाबीन कारोबार कर रहा है। एनसीडीएक्स पे सोयाबीन 8595 का स्तर हासिल कर चुका है। आज अब तक की रिकॉर्ड स्तर पर वापस से सोयाबीन एक बार फिर से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज की अगर हम बात करें तो सोयाबीन की कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भारतीय बाजारों के अंदर सोयाबीन की कीमतों के अंदर जबरदस्त तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, जो कि 5.5% से ज़्यादा 5.6% की तेजी के साथ इस वक्त सोयाबीन ट्रेड कर रही है। 8595 यानी लगभग 8600 का स्तर, यानी अब तक का रिकॉर्ड स्तर वापस से सोयाबीन ने हासिल कर लिया है। और सोयाबीन की कीमतों की तेजी को देखते हुए यहाँ पर जानकार जो बता रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर ये अचानक से जो तेजी वापस लौटी है, इसको देखकर ये लगता है कि सोयाबीन अगर 9000 के स्तर को भी पार कर देगा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स अगर सोयाबीन के देखें या फिर हम टेक्निकली चार्ट को देखें तो इतनी लंबी तेजी अभी दर्शाता हुआ बाजार नहीं नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमने 8500 के ऊपर यहाँ पर सोयाबीन के अंदर ट्रेडिंग देख ली है। अभी सोयाबीन की कीमतों के अंदर जो तेजी की वजह बनती नजर आ रही है, फंडामेंटली थोड़ा बहुत हल्का से तेजी यहाँ पर संकेत दिखा रहे थे, लेकिन उसके साथ ही 8300 का लेवल के करीब हमने कल बाजारों को बंद होते हुए देखा। कल बाजार 8300 के ऊपर का स्तर दिखा चुका था। आज 8500 के ऊपर का स्तर लगभग 8600 के करीब का स्तर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, हाई जो लगा है आज का। तो ये जो तेजी है इसकी सबसे बड़ी वजह जो बनती हुई नजर आ रही है, इसका बाजारों के अंदर सोयाबीन की आवकों का कम होना। अभी मंडियों के अंदर आवकें नहीं हो रही है और उसके साथ ही अगर सोयाबीन की फसल की बात करें तो कई जगहों पर सोयाबीन की फसल भी यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिली है। मॉनसून का इम्पैक्ट यहाँ पर सोयाबीन की फसलों पर पड़ा है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर अचानक से एक तेजी बनी है और ये तेजी आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ चुकी है और आने वाले वक्त में भी और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। जानकारों की माने तो सोयाबीन के अंदर ये जो लेवल देखने को मिल रहा है 8500 8600 का, इसके बाद बाजार एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 5.5% की तेजी, बहुत बड़ी तेजी एक दिन के अंदर सोयाबीन ने हासिल कर ली है। बाकी कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो इतनी तेजी हमने 2021 से पहले कभी भी नहीं देखी थी। कोई भी कमोडिटी आपको 5% और 6% का उच्चतम स्तर एक दिन के अंदर हासिल कर पाए, लेकिन आज यहाँ पर सोयाबीन के अंदर वापस से एक बार 5% के ऊपर का स्तर देखने को मिला है। सेम वही स्तर ये देखने को मिल रहा है जो कि लगभग
लगभग हमने मार्च के महीने में आते हुए देखे थे सोयाबीन के अंदर, और लगातार मार्च के महीने में भी सोयाबीन में एक अचानक से बुल रन देखने को मिल रहा था और वो तेजी लगातार कायम होती हुई नजर आई थी। तो ओवरऑल सोयाबीन का जो फंडामेंटल देखने को मिल रहा है वो इस वक्त यही है जो तेजी का कारण बन रहा है। सोयाबीन की फसलें कम हो रही हैं और आवकों का प्रेशर भी यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही त्योहारी मांग यहाँ पर बताई जा रही है कि काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आ सकती है। अगले महीने राखी का भी त्यौहार है और काफ़ी त्यौहार एक साथ पड़ने वाले हैं। इसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि त्योहारी मांग के चलते यहाँ पर खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर तेजी लौटी है। सोयाबीन की तेजी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सरसों की वजह से भी बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम सरसों पर ध्यान दें तो सरसों की जो नई फसल होगी वो आने में कम से कम अभी 7 से 8 महीने का वक्त है। और सरसों की जो अभी पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं है। तो सरसों की कमी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ चुकी है। आज हम सरसों की बात करें इस वक्त तो सरसों के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। आज सरसों अगस्त वायदा की अगर हम बात करें तो लगभग 114 रुपये की बढ़त के साथ अभी भी 1.5% की तेजी दिखा रहा है। 7589 के पास बाजारों के अंदर अगस्त वायदा यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हरा निशान सरसों के अंदर भी बन रहा है। पेराई मिलें बंद है, स्टॉक की कमी की वजह से यहाँ पर सरसों को भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में 7800 के लेवल के लिए सरसों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है जानकारों के मुताबिक। रिफाइंड ऑयल की बात करें तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी तेजी वापस से लौटी है। 23 रुपये की बढ़त है जो कि 2% की तेजी में देखने को मिल रही है और 1400 के करीब बेहद करीब यहाँ पर बाजारों का आज का हाई लगा है। 1396 का हाई हमने यहाँ पर देख लिया है जो कि रिफाइंड ऑयल भी अगस्त वायदा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी तेजी है। फंडामेंटल इसके भी सेम ही बनते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि हमने सोयाबीन के अंदर देखा है और उसके साथ ही मस्टर्ड सीड के अंदर भी यहाँ पर जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बना है इसका ये आने वाले वक्त को लेकर, क्योंकि लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और आने वाले लगभग 7 महीने बीत चुके हैं और आने वाले जो 5 महीने होंगे और 6 महीने होंगे उसके अंदर ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि अभी फसलें नहीं आने वाली है सरसों की और तब तक ये बाज़ारों के अंदर तेज रहेगी। उसके साथ ही जून में वापस से जो सरकार ने यहाँ पर ब्लेंडिंग की रोक को वापस से कर दिया है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो प्योर सरसों का तेल होगा उसको वजह से भी यहाँ पर कीमतों के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी सरसों के अंदर देखने को मिल रही है और डिमांड अच्छी खासी सरसों की बनी है, लेकिन आवक ना होने की वजह से ये कीमतें तेजी की तरफ जा रही है। तो ओवरऑल जो खाद्य तेलों के प्राइसेस होंगे वो तेजी की तरफ ही आने वाले वक्त में कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके साथ ही दूसरी कमोडिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी कमोडिटीज़ के अंदर यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। चने की बात कर लेते हैं क्योंकि चने की कीमतों के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे। रिकवरी काफ़ी अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही थी और चने के अंदर जो रिकवरी का सबसे बड़ा कारण बना था वो ये था क्योंकि जैसे ही सरकार ने पहले जारी किया स्टॉक लिमिट 200 की, उसके बाद सरकार ने जो स्टॉक लिमिट के अंदर संशोधन किया उसके 500 कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर चने की कीमतों के अंदर और बाकी दालों की कीमतों के अंदर सुधार देखा। लेकिन अभी भी जो कारोबारी है वो यही कह रहे हैं कि हमें 500 तक की लिमिट के लिए हमने सरकार से नहीं किया था। उन्होंने आग्रह किया था सरकार से कम 1000 तक की लिमिट दी जाए, लेकिन 1000 टन की लिमिट ना देकर सरकार ने उनका 50% लिमिट तय कर दिया। अब यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वापस से 2 दिन की तेजी के बाद चना आज एक बार गिरावट की तरफ है। आज चने के अंदर जो करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है इस वक्त अगस्त वायदा 1% से ज़्यादा की गिरावट है, 42 रुपये की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है और आज का लो 5000 के नीचे देखने को मिल चुका है। 4990 का लो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त बाजार 5000 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही आपको बता दें कल 5100 के ऊपर की ट्रेडिंग देखने को मिली थी यानी MSP के ऊपर, लेकिन आज MSP के ऊपर बाजार गए ही नहीं है। हाई भी इसका 5075 का ही लगा है। तो चने के अंदर वापस से एक बार हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है। लंबी अवधि की तेजी जरूर हम कह सकते हैं कि बनेगी, लेकिन छोटी अवधि में वापस से 2 दिन की तेजी के बाद बाजार यहाँ पर आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, उसकी वजह से यहाँ पर हल्की सी करेक्शन की तरफ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं अब चने के अंदर। बाकी दालों के अंदर अगर हम बात करें तो दालों की कीमतें यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को मिली है। मंडियों के अंदर यहाँ पर लगभग 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी यहाँ पर दालों के अंदर देखने को मिल चुकी है। कॉटन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि कॉटन की कीमतें भी यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को मिली है। आज एक नए स्तर पर हमने M6 कॉटन को फिर से ट्रेड होते हुए देखा है। M6 कॉटन लगातार एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। डिमांड काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आ रही है इसकी, लेकिन आवकों के अंदर प्रेशर काफ़ी कम है, यानी तंग सप्लाई और अच्छी डिमांड की वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। और M6 कॉटन 27100 के लेवल को भी पार कर चुका है। आज हमने यहाँ पर हाई लगते हुए देखा 27100 का अगस्त वायदे के अंदर। जुलाई
जुलाई के अंदर भी यहाँ पर 27,000 के लगभग का करीब आप बहुत जल्द स्तर देख पाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी भी है एक हफ्ते के बाद। तो यहाँ पर जुलाई के अंदर जो ट्रेडिंग देखने को मिले 26,800 तक का हाई लगा चुकी है। ओवरऑल एमसीएक्स कॉटन अच्छी खासी डिमांड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही आवकों का प्रेशर काफ़ी कम है। उसके साथ ही जो तेजी का कारण एक और बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मराठवाड़ा के अंदर सोयाबीन की फसल इस साल काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोयाबीन की बिजाई काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिली है।